अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अडेला जेल हाई अलर्ट है, बहुत सारी नफरी पहुंच चुकी है, कुछ बड़ा होने वाला है, पता नहीं अब बड़ा क्या होने वाला है। तो आइए पहले सलमान अकरम राजा साहब की बातचीत सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद बात करते हैं। खानों तक जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया तक जाएंगे। ये कितनी बड़ी स्टोरी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो खान साहब की सेहत के हवाले से है। लेकिन बहुत अफवाहें फैलाई गई हैं पिछले चंद दिनों से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कोई हंगामी तौर पे डॉक्टर उनको देखने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मामूल का एक चेकअप हुआ है। हम दरख्वास्त दे देंगे कि जो उनके ज़ाती मालिज हैं वो भी उनको देख लें, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। फिर एक और बात चली कि शायद उनको जेल में सहरी नहीं दी जा रही या उनको इबादत में कोई खलल डाला जा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये बातें गलत हैं। ये लोग क्यों करते हैं आप खुद समझ सकते हैं। ये बातें फैला के रेटिंग लेने की आसान तरीका है लोगों का। जी यही है, लोगों को इश्तियाल दिलाना, लोगों को मुश्तिल करना। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। अगर उनकी सेहत के हवाले से कोई बात होगी तो बिल्कुल हम आप तक लेकर आएंगे। उनकी बहनें उनको मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बात उनकी सेहत के हवाले से छुपाई जाती है। तो इस हवाले से बिल्कुल आप मुतमईन रहिए। राजा साहब, आपके अपने सैफ जो है वो खान साहब के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको जेल के अंदर उनकी सहूलियात दी जा रही, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, तो उनकी सेहत ठीक नहीं है। क्या उनको कौन सी ऐसी उनके पास चीजें जो वहाँ पर उनकी चीजें पहुँच रही है? देखिए, मैंने तो अर्ज कर दिया ना कि जो मैंने आज मालूम किया है, जो मुझे नजर आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब बिल्कुल ठीक है। जाहिर है जेल जेल होती है, जेल कोई आसान जगह नहीं है। वो कौम की खातिर जेल में है, लेकिन ये कहना कि उनको कोई जिस्मानी सतह पे कोई दुश्वारी है या इबादत या खुराक के हवाले से है, ये गलत है। सलमान साहब ये बताइएगा कि आज खान साहब ने कोई इंतजामी मामला जी जी खान साहब ने दूसरा ये कि तर्जुमान जो बुशरा बीबी थी उनको भी हटा दिया गया है। क्या वजह है, क्या मामला चल रहे हैं पार्टी के अंदर? बाहर भी बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे लीडरशिप काम नहीं कर रही है। खान साहब से मुलाकातों का मामला है, पिटिशन नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो अप नहीं किया जा रहा है। जी देखिए, खान साहब ने बड़ी वजाहत से आते ये कहा कि देखो, ये जो हमला होता है ना लीडरशिप पे, लीडरशिप कुछ नहीं कर रही और ये वो लोग करते हैं जो छोड़ चुके हुए हैं पार्टी को, जो भगोड़े हैं। वो अवाम में या पीटीआई के सपोर्टर्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खान साहब इस बारे में बिल्कुल वाजे थे कि इसका जवाब हमने कैसे देना है, उस हवाले से भी उन्होंने हिदायत दी हैं। उनको बिल्कुल अपनी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। हम उनको हर चीज़ से मुतले रखते हैं। हर हफ्ते उनसे मुलाकात, कम से कम एक मुलाकात तो हो ही रही है। तो जो आगे का लाया अमल है उस पर कुछ बात हुई है। और जो सियासी उनके जो रुफका हैं उनसे 5 महीनों से मुलाकात नहीं हो सकी। आप देखते हैं उमर अयूब साहब आते हैं, साहबजादा हामिद रजा आते हैं, असद कैसर आते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं और उस हवाले से जो कुछ कमी रही है माजी में उसको हम इंशाअल्लाह अब दूर करेंगे। और जेल के तमाम मामलात के हवाले से उन्होंने चौधरी ज़हीर अब्बास को अपना वकील मुकर्रर किया है, बुशरा बीबी साहिबा ने भी और इमरान खान साहब ने भी। ज़हीर अब्बास साहब पहले वकील उनके थे अलकादिर केस में, तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी है कि वो खालिस्तन वकालती सतह पे इसमें सियासी अंसर ताकि शामिल ना हो, कोई बाहर आकर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश ना करे। उन्होंने उनको पेशावराना हैसियत में ये जिम्मेदारी दी है कि जेल के मामलात के हवाले से तमाम मुकदमात जो हैं वो देखेंगे। ये ट्रम्प क्यों यूज किया है, सियासी वकला और गैर सियासी? देखिए, ये हुआ बदकिस्मती से, कुछ लोगों ने अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की वकालत के जरिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो वकील है उसको वकालत करनी चाहिए। जिसको खान साहब दें कोई सियासी ओहदा और कहें कि तुम सियासत करो, सियासत उसी को करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह हो गई। उन्होंने चौधरी ज़हीर अब्बास को जेल के हवाले से जो सहूलियात हैं वो मुकदमा दिया है। जो मीटिंग्स के मामलात हैं उनको भी अब वो देखेंगे। मीटिंग नहीं होती अगर तो वो मुकदमा वो करेंगे। हमें अब काफ़ी उम्मीद है कि ये मामला स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उनको खान साहब का स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया गया है। अडयाला के बाहर अब वो बात किया करेंगे। खान साहब की कोई खुसूसी अगर हिदायत होगी तो नियाजुल्लाह नियाजी साहब के जरिए आप तक पहुंचेगी। सलमान साहब ये बताइएगा, फैसल चौधरी का मुस्तकबिल क्या हुआ और मिशाल यूसुफजई का क्या हुआ? देखिए, बुशरा बीबी ने अपने 4 जो हैं फोकल पर्सन कह लें वो मुकर्रर किए हैं। नईम पंजोता साहब हैं जी, मुबशर साहब हैं, खालिद चौधरी साहब हैं और राय साहब।
जी, और राय सलमान साहब, इन 4 को बुशरा बीबी ने अपना स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया है, खान साहब ने न्याजुल्लाह न्याजी साहब को किया है, जेल के मुकदमात मैंने अर्ज कर दिया, चौधरी ज़हीर अब्बास देखेंगे। तो ये है टीम। फैसल चौधरी साहब बहुत सारी पिटीशंस लेके चल रहे हैं, तो आप उनसे वक्तयारात वापस जी, उनको हिदायत की गई है कि वो तमाम पिटीशंस जो हैं चौधरी ज़हीर अब्बास के हवाले कर दें। सलमान साहब ये बताएगा, जो आपका अपोजिशन अलायंस बन रहा है उसमें अभी तक मौलाना फजल रहमान शमूलियत नहीं अख्तियार कर चुके हैं। अब खबरें ये आ रही है कि मौलाना फजल रहमान ने गारंटी मांगी है, आप जो लीडरशिप बाहर है और इमरान खान जो जेल में है, कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि जो फैसले हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी, ना कि इमरान खान करेंगे। तो इस पर कोई बात हुई है खान साहब से? नहीं, देखें, इस पे हुई है मेरी बात इत्तेहाद के हवाले से, अलायंस के मामलात के हवाले से, वो मैं ज़ाहिर है पूरी बात तो नहीं करूँगा, वो हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं, इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। क्या बैरिस्टर साहब ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, पार्टी उनके उस बयान के हवाले से कोई बात कुछ करेगी? क्या उनके खिलाफ? जी, मैंने पेशावर में वकास अकरम साहब जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनसे कहा है कि इस बारे में वो पूछें कि ये बयान क्यों दिया गया, उनका जवाब आएगा तो आगे देखेंगे। एक स्टेडियम का नाम बदला गया, वो कहते हैं मुझे ये नाम नहीं चाहिए, जो उसका नाम है वही रखिए। एक तो ये बात हुई, बाकी उन्होंने इंतज़ामी नौयत के फैसले किए हैं। हमारे वकील साहब हैं, बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, चौधरी ज़हीर अब्बास, उनको जो जेल की सहूलियात हैं, जो जेल में मीटिंग्स होती हैं, उसके हवाले से वकील मुकर्रर किया है कि अगर यहाँ कोई दुश्वारी पेश आती है तो मुकदमात वो देखेंगे। इसी तरह खान साहब ने न्याजुल्लाह न्याजी साहब को अपना स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया है जेल के मामलात के हवाले से। बुशरा बीबी ने भी अपने 4 स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किए हैं। ये नईम पंजोता साहब खड़े हैं, खालिद चौधरी साहब हैं, मुबशर अवान साहब हैं और सलमान साहब हैं, जिन्होंने ये 4 नाम दिए हैं। तो इससे आप देख लीजिए। तो बाकी इंशाअल्लाह जी जो हमारा लाया अमल है वो हम तय करेंगे। पंजाब में आलिया हमजा साहिबा बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। KP में जुनैद अकबर साहब हैं, वज़ीर आला साहब उनको सपोर्ट करेंगे और ये हमारी जो तहरीक है ये आगे बढ़ेगी। इसमें हम और लोगों को शामिल कर रहे हैं। अलायंस हमारा इंशाअल्लाह फैलता जाएगा। हम बहुत पुरुमीद हैं कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो जंग लड़ रहे हैं वो इंशाअल्लाह जल्द कामयाब होगी। नहीं, उसके बाद नहीं करवाएगी। और नहीं, ये इसी कमीनी हरकतें हैं ना, इसको आप क्या कहते हैं? कमीनी हरकत ही है ना, कि ना बच्चों से बात कराने दो। हम कहते हैं डॉक्टर्स उनके जो प्राइवेट, उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं उनसे मिलवा दें, उनसे मिलवाने नहीं देते। लेकिन अब सलमान अकरम राजा को हमने भी कहा है, इमरान खान भी कहेंगे, आज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। सिर्फ सलमान राजा साहब के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो पिटिशन्स हैं कोर्ट में जाकर इसको ज़रा अच्छी, हम चाह रहे हैं कि इसको सही तरीके से हम करें। हम खुद जाके कोर्ट में बैठ जाएंगे इसके लिए। कोई चीज़ मंगवाई है खान साहब ने रमजान मुबारक में, कोई खास खाने पीने की कोई फरमाइश? ये तो नाजरीन आपको पता चल गया होगा कि हाई अलर्ट किस वजह से है, क्यों है। अडयाला जेल के बाहर हालात इस वक्त जो हैं वो बहुत सारे संगीन हैं, भारी नफरी पहुंच चुकी है। प्रिजनर वैन भी मौजूद हैं वहाँ पर और PTI के कारकुनान भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लीडर भी मौजूद हैं। खान साहब की सुनने में आ रहा है कि आज अडयाला जेल में पेशी है। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है, खान साहब को सज़ा होती है या उनकी बेल मंजूर हो जाती है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।